नमस्कार दोस्तों, मैं आपका उन्नति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जो कि हमारी सारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी जेएल प्रेरी अपकमिंग एग्जाम्स है, ठीक है। उसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट से सभी पेपर के अंदर प्रीवियस पेपर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया गया है। और भी अगर हम एसएससी की बात करें, अदर ऑल कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का वेटेज आता ही है। तो हम इसको 2 से 3 पार्ट के अंदर लेकर आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्यूब रूट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर जैसे सभी को पता ही होगा, अगर हम किसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर किसी 2 सेम नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो ये क्या हो गया बताइए, हमारा 25 हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और वैसे ही अब हम बात करें स्क्वायर रूट क्या होता है, देखिएगा। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, वही वैल्यू किसके अंदर आ जाए, रूट के अंदर आ जाए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वहां पर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। अब मैं बात करता हूं स्क्वायर की। स्क्वायर अगर बड़ी वैल्यू अगर सपोज स्क्वायर की आती है तो उस दशा में हम किस तरह से उसको कैलकुलेट या फिर किस तरह से हम उसको निकालेंगे। जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पर संख्या लेता हूँ 56 मैंने लिया। अब 56 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे एक छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 स्टेप लिखता हूँ। स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 56 का हमें स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले मैंने 56 को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। 56 मुझे 2 बार यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली स्टेप में लास्ट की 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं बात करता हूँ स्टेप नंबर 2 की, तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी स्टेप में हमें क्या करना है, सामने की दोनों डिजिट का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमें स्क्वायर रूट की अगर ट्रिक अप्लाई करना है, सॉरी स्क्वायर की हमें ट्रिक अप्लाई करना है तो यहाँ पर 3 स्टेप हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही हम स्क्वायर रूट की भी ट्रिक देखेंगे अभी कुछ समय बाद। जैसे 56 की अगर मैं बात करूं तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो कितना हो गया, 36 का 6, कैरी कितना है हमारा 3 आ गया, क्लियर। अब पहली स्टेप हमारी क्या है, लास्ट की 2 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 5 का 6 में किया तो मैंने कितना आ गया 30, अगेन मैंने 5 का 6 में किया तो कितना आ गया 30। अब सभी को हम 8 कर देंगे तो 30 30 60 और 3 कितना हो गया 63। 63 का हमारा कितना आ जाएगा 3, कैरी अगेन हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 6 कैरी आएगा, क्लियर। अब ये 6 को हम क्या कर देंगे, अगेन स्टेप नंबर अब 3 पर हम जाएंगे, सामने की दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 से कितना हो गया 25 हो गया, 25 और 6 से कितना हो गया 31 हो गया। तो हमारा जो आंसर या फिर हम कहें कि जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3136 होगी। मतलब कभी भी आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, हम इन 3 स्टेप को अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ। सपोज मैंने लिया 82, ठीक है। तो मैंने 82 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 16 32 का 2 कैरी आया 3, 8 8 जा 64, 64 और 3 कितना हो गया 67, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 6 4 6 7 2 4 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 82 का। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा, आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये 3 स्टेप अप्लाई करना है। ये मैंने बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इसको इलेबोरेट करके आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसको एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने बात की थी स्क्वायर की। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। आप इसी ट्रिक को अप्लाई कर 4 से 5 क्वेश्चंस आप सोल्व कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होमवर्क के पर्पज से। 93 का स्क्वायर आपको निकालना है, 76 का स्क्वायर निकालना है, 58 का स्क्वायर निकालना है, 57 का स्क्वायर निकालना है, 68 का स्क्वायर निकालना है। ये पांचों क्वेश्चन के स्क्वायर आपको इसी ट्रिक के थ्रू अप्लाई कर आपको कमेंट करना है, ठीक है, चलेगा।
तो पांचों क्वेश्चंस को आप सोल्व करके इसका कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब एक ट्रिक तो हमने क्या देख लिया कि स्क्वायर किस तरह से निकालना। एक छोटी सी ट्रिक और मैं बताना चाहूंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनके हमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट, तो उसके अंदर हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ छोटी सी ट्रिक और, जैसे कि ये मैंने एक वैल्यू लिखा 25, ठीक है। वैसे मैं एक बेसिक का क्लास लूंगा, बेसिक के अंदर मैं बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पर मैं आपको इन चीजों को एक बार और बताऊंगा, जो बेसिक के अंदर मेरी ट्रिक आती है वो मैं सारी वहां पर डिस्कस करूंगा। अब इसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी वैल्यू के पीछे 5 आता है और उसका अगर सपोज हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। जब भी किसी वैल्यू के पीछे अगर 5 आता है और उसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। एक छोटी सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना आपको, लास्ट डिजिट का क्या करना है स्क्वायर कर देना। ओनली 5 का हमने स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 25। और सामने जो डिजिट है उसका हम क्या कर देंगे एक बढ़ा कर, कितना हो गया 3, 3 2 से कितना हो गया 6, तो ये हो गया हमारा 625। क्लियर। पर ये ट्रिक कहाँ लगेगी, ये तभी लगेगी जब वहां पर अंत में 5 आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगेन एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज मैंने 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 3 का 4 में करेंगे तो कितना जाएगा 4 3 12, तो आ गया 1225। अगेन अगर मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 5 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा अगेन 20, ठीक है। तो 2025 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा स्क्वायर हो गया। लेकिन एक बात मैं अगेन बोल चुका हूँ, अगेन मैं कहना चाहूंगा कि ये ट्रिक कहाँ अप्लाई होगी, किस जहां पर अंत में या एंडिंग में क्या आना चाहिए, हमारा यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं, मन में कभी कभी ऐसा विचार आ सकता है, ऐसा खुरापाती दिमाग तोड़ता है, ठीक है। कभी कभी हम विद्वानों जैसे जोड़ सोचने लग जाते हैं, कोई भी संख्या लिख दी, ठीक है, 73 लिख दिया और उसका डायरेक्ट स्क्वायर क्या इस ट्रिक के थ्रू निकाल सकते क्या, तो नहीं निकाल सकते, ठीक। इस ट्रिक के थ्रू ओनली हम अगर वैल्यू लास्ट में 5 है तो ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलेगा। तो हमने दो चीजें डिस्कस करी, एक तो नॉर्मल स्क्वायर कैसे निकालना है। अब किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि ये हमने तरीका सीखा, तो क्या पिछले वाले तरीके से इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हम और जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड के लिए मैंने यहाँ पर इसको बताया है। तो हम दो तरीके सीख चुके हैं, एक नॉर्मल स्क्वायर निकालने का सीख चुके हैं, दूसरा जो हमने तरीका देखा है वो जब किसी संख्या के पीछे अंत में 5 हो तो उस दशा में कैसे उसका स्क्वायर निकालना है वो हमने देखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट अब कैसे निकालना है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं स्क्वायर रूट की, तो देखिएगा जनरली स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब से क्या, जो हम बचपन से करते हैं, एलसीएम मेथड या फैक्टर ऐसे निकालते थे। जैसे कि मेरे को सपोज 25 का एलसीएम स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने 5 से 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये एक फैक्टराइजेशन टाइप की मेथड होगी। इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आजकल काफी देखने को मिले हैं कि कोई भी एक संख्या बोल दी कि 164 में कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि बनने वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन हो, तो उस दशा में आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। और भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं रूट के अंदर, तो वहां भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ट्रिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा तरीका होता है, जैसे अब छोटी छोटी संख्याएं होगी उनको तो हम ऑब्वियसली 4 से 5 डिजिट की जो संख्या है उनको हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज संख्या बढ़िया जाए, 6 डिजिट किया जाए, 7 डिजिट किया जाए, 8 डिजिट किया जाए, कोई भी वैल्यू, सपोज मैंने लिख दिया कि 2 5 4 3 6 8 5 2 3, क्योंकि देखो एग्जामिनर भी क्या है सर फिरा होता, कुछ भी है यहाँ पे लास्ट में 4 है, मतलब है या नहीं है, मैं वैसे एग्जांपल ही ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनर भी क्या होता है सर फिरा होता है, उसके दिमाग में आ गया एकदम से, या घर का कोई गुस्सा उसने यहाँ पे निकाल दिया एग्जाम के अंदर, ऐसा बड़ी सी संख्या लिखना हो 2-4 संख्या चाह रहा था, लेकिन गुस्से गुस्से में उसने 8 संख्या दे दी कि निकालो इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है वहां पर हम क्या करेंगे, तो उस दशा में हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारी होती है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं, 1 बाय 1 हम सारे तरीके देखेंगे, और ये वाली मेथड सभी को पता है, ठीक है। और अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले ट्रिक को डिस्कस कर रहा हूँ इसकी भी जहां जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर तो मैं इस वाली मेथड को भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी यहाँ पर ट्रिक है, ठीक है। और ट्रिक के बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम क्यूब रूट डिस्कस करेंगे, और क्यूब रूट के बाद दोनों के मैं मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है।
पर इस ट्रिक को या फिर स्क्वायर रूट की ट्रिक को सीखने से पहले हमें कम से कम 10 तक या 20 तक तो स्क्वायर आना ही चाहिए। जैसे कि 1 का जो स्क्वायर हो गया 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत लगने वाली है अभी। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का हमारा 9 हो गया, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के मैंने ये स्क्वायर लिख दिए हैं। अब अगर हमें कभी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाए और उसका स्क्वायर निकालना है तो हमें 1 से 20 तक के स्क्वायर कम से कम आना चाहिए। और 20 से ऊपर की जो वैल्यू होगी या फिर 25 से ऊपर, वैसे तो आपको 30 तक के स्क्वायर याद ही करना है, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट में। फिर उसके बाद धीरे धीरे 50 तक जाना है, फिर धीरे धीरे 100 तक जाना है। एटलीस्ट आपको 100 तक याद होना चाहिए, ठीक है, या फिर 50 तक 50 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस रेस में थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, उन करोड़ों लोगों में से लाखों के अंदर आ जाएंगे, जैसे आपको 50 तक स्क्वायर याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर 2401, इसका मेरे को क्या निकालना है, सपोज स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक तो तरीका वही फैक्टराइजेशन, या तो हम इसके फैक्टर निकाल लें, उसके बाद उसको दो दो के पेयर बना के उसको सोल्व कर लें, ठीक है। या फिर अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रिक की, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कोई स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत आसान है, जिनको आती है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिनको नहीं आती मैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू मानकर चल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, इसके लिए हमें देखो 2 स्टेप में जाना है। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, और स्क्वायर के पीछे भी देखना है उसको, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, वह लास्ट डिजिट को स्क्वायर के पीछे देखना है। बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहा हूं मैं, उसके बावजूद भी अगर स्पीड ज्यादा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन करना, हमेशा वैल्यू हमारी 5 डिजिट की हो, 6 की हो, ठीक है। वैसे तो हम 5 तक इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट हमेशा आपको देखना है, तो लास्ट की 2 डिजिट को आपको अंडरलाइन करना है, लास्ट डिजिट को स्क्वायर के पीछे देखना है। अब लास्ट डिजिट हमारी क्या हो गई, 1 हो गया, ठीक है। तो 1 हम यहाँ पर देखेंगे, 1 किसके पीछे आ रहा है, एक 1 हमारा 1 के पीछे आ रहा है और एक 1 हमारा 9 के पीछे आ रहा है। तो देखिएगा दोनों को हमें लिख देना, ये 1 लिख दिया मैंने और यहाँ पर 9 लिख दिया, क्लियर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी को इच्छा हो तो, कि हर जैसे वैल्यू की अगर मैं बात करूं, एक 1 पहले आता है, एक 1 बाद में आता है, एक 4 पहले आता है, एक 4 बाद में आता है, एक 9 पहले आता है, एक 9 बाद में आता है, एक 6 पहले आता है, एक 6 बाद में आता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो हम ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं या स्क्वायर जो निकालते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का ही निकालते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी हमने वैल्यू ली और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, शेष जो संख्या हमारी रिमेनिंग जो संख्या, शेष संख्या को स्क्वायर के बीच में देखेंगे, वह हमेशा स्मॉल डिजिट लेंगे, क्लियर। क्या करना है हमें, शेष संख्या, अब शेष संख्या बताइए कितनी बची, शेष संख्या हमारी बची 24, ठीक है। अब 24 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर के बीच में देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर के बीच में देखा मैंने, 24 कहाँ आ रहा बताइएगा, 4 और 5 के बीच में आ रहा, क्लियर। 4 और 5 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और यहाँ भी क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, क्लियर। मतलब हम कहीं ना कहीं आंसर के नजदीक है। अब ये तो फिक्स हो गया है कि आंसर या तो क्या है 41 है या फिर क्या है 49 है, लेकिन अब ये कैसे हम फिक्स करेंगे वो एक ही जो है क्या है आंसर, ठीक। तो उसके लिए अभी हमने एक ट्रिक देखी थी कि लास्ट में अगर किसी डिजिट के पीछे 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो हमेशा आप एक चीज देखिएगा कि जो 5 होता है वो कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है, बीच में होता है, ठीक है। 6 पहले आता, 9 भी पहले आता, बाद में आता, 4 पहले आता, बाद में आता, 1 पहले आता, बाद में आता, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक वैल्यू लेनी बिल्कुल आपको 20 वाली, जिसके पीछे 5 आता है, तो वो आ गई हमारी 45।
अब 45 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20। क्लियर। तो 2025 हमारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया, किसका स्क्वायर हो गया 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर अगर 2025 है तो सही बात है जो 2401 है इसके बाद ही आएगा, 2401 क्या होगा इसके बाद ही आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर 49 आंसर होगा। इज दैट क्लियर या डाउट है यहाँ तक किसी प्रकार का? अगर किसी भी प्रकार का छोटा छोटा डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा मैं इसको अगली क्लास के अंदर इस डाउट को क्लियर आपका करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो आप ये 2 स्टेप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, आप कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।